वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ग्रंट्स ट्रिपल वुड और इसका ही मैं करूंगा रिव्यू। इंडिया में बहुत विस्कीज मिलते हैं और जहां पर आपका चॉइस जो है वो मोस्टली कुछ ब्रांड में सिमटा हुआ है, जैसे कि जॉनी वॉकर, टीचर्स, हंड्रेड पाइपर, वेट 69, जेएनबी, ये सब को हम लोग एंट्री लेवल स्कॉच विस्की बोलते हैं। ये मैं बोलूँगा ये जो ग्रंट ट्रिपल वुड है ये अंडरडॉग है। ये उतना पॉपुलर इंडिया में है नहीं, बट आपको बोल दूं कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग, मतलब फोर्थ हाईएस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की के अंडर में ये आता है। तो कहीं भी किसी भी जगह से ये पीछे नहीं है, हालांकि इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। बट मैं आज आपको रिव्यू के दौरान बताऊंगा कि ये कितना फ्रेंडली विस्की हो सकता है इंडियंस के लिए। जानकर और हैरान होंगे कि यही है वो मशहूर डिस्टिलरी जो बनाता है ग्लेनफिडिक जैसा ब्रांड, बल्विनी जैसा ब्रांड, मंकी शोल्डर जैसा ब्रांड। तो चलिए टाइम ना ज्यादा गवाते हुए करते हैं ग्रांट का आज रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं रिव्यू को। तो पहले मैं बताऊंगा कि इसका जो बॉटल शेप है ये बिल्कुल हटके है, अलग है। इसका जो ये ट्रायंगल शेप बॉटल है ये इसको वर्ल्ड फेमस बनाया है। मोस्टली आप देखेंगे ग्लेनफिडिक को भी सेम ऐसे डिजाइन किया गया है ना। तो मैं बोलूँगा बॉटल डिजाइन एज यूजुअल जो विलियम ग्रांट्स का होता है वैसा ही है। हालांकि ये जो बॉटल है ये इम्पोर्टेड बॉटल है, ड्यूटी फ्री बॉटल है और वो भी 1 लीटर का, इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। बेस्ट पार्ट है इस विस्की का कि इसका जो परसेंटेज है वो अल्कोहल यह है 43%, कंपेयर टू अदर स्कॉच थोड़ा सा ज्यादा है। ग्रंट ट्रिपल वुड को इंडिया में बहुत पहले से ही सेल किया जा रहा था, तब उसका नाम हुआ करता था फैमिली रिजर्व। बट अभी इसको मतलब 2018 के बाद इसका नामकरण किया गया है ग्रंट ट्रिपल वुड। क्यों? क्योंकि फैमिली रिजर्व में जो मैसेज ग्रांट फैमिली पहुंचाना चाहता था वो ठीक ठाक से नहीं पहुंच पा रहा था कस्टमर के लिए, बट ये ट्रिपल वुड कुछ हद तक ये मैसेज पहुंचा चुका है। अब ये ट्रिपल वुड क्या है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, तो बने रहिए। तो चलिए और जानते हैं कि इसका ब्लेंड के बारे में, इसको कैसे बनाया गया है। तो मॉल्ट से शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये एक ब्लेंडेड व्हिस्की है और इसमें मॉल्ट एंड ग्रेन व्हिस्की का कॉम्बिनेशन है। अगर रेशियो का बात करूं तो ये क्लियर नहीं है, बट माना जाता है कि इसमें ज्यादातर ग्रेन व्हिस्की का ही इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर जो मॉल्ट व्हिस्की को यूज किया गया है वो केनेवे सिंगल मॉल्ट को यूज किया गया है और इस व्हिस्की को बनाने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया गया है। अब ये वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है ये मैं इस बार नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस व्हिस्की में बहुत मेहनत लगा है और ये मेहनत का काम क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिफरेंट कास्क को यूज किया गया है इस व्हिस्की को बनाने के लिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लिखा है ट्रिपल वुड, और ये ट्रिपल वुड और कुछ नहीं, ये 3 टाइप का कास्क को यूज किया गया है। अब उसको भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बोलूंगा कि ये काफी मेहनत का काम है ये व्हिस्की को बनाने के लिए, और इसमें बहुत मेहनत करते हैं कूपर्स। कूपर्स कौन है? एक्चुअली कूपर्स जो है ये बैरल्स को बनाते हैं और ये टोटल ब्लेंड को बनाने में कूपर्स काफी मेहनत करते हैं और ओवर द ईयर अपनी क्राफ्टमैनशिप को कंसिस्टेंटली रिफाइन करते रहते हैं। और ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 7 साल या उससे ज्यादा होता है, और 7 साल बाद ग्लेनफिडिक डिस्टिलरी में ये जो कूपर्स है जब क्वालिफाई करता है तब उन लोगों का क्राफ्टमैनशिप नेक्स्ट लेवल में जाता है और उन लोगों को अलाउ किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैरल के ऊपर, और वो लोग कंटिन्यूअसली रीडिफाइंड, रीबिल्ड एंड रीकूपर करते रहते हैं कास्क और बैरल के लिए। और पास दूसरी जो टीम है ये बेहतरीन वुड एंड ओक बैरल्स को कलेक्ट करते रहते हैं, एक यूनिक टेस्ट जो डिस्टिलर को चाहिए उसको प्रोवाइड कराने के लिए। अब बताओ फ्रेंड मैचुरेशन के बारे में बात करने के लिए, और यहां पर मैं बताऊंगा ट्रिपल वुड का बात। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द व्हिस्की कंपनीज जो व्हिस्कीज को मैच्योर करते हैं वो मोस्टली 1 टाइप ऑफ कास्क या बैरल होता है, उसमें मैच्योर किया जाता है और उसके बाद उनसे व्हिस्कीज को निकाल के ब्लेंड करके बॉटल में डाल के दिया जाता है। बट यहाँ पर 3 टाइप कास्क को यूज किया गया या बैरल को यूज किया गया। अब ये जो बैरल है ये बेसिकली
अमेरिका से आता है। अब यहाँ पर अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल, फर्स्ट रिफिल कास्क एंड वर्जिन ओक बैरल को इस्तेमाल किया गया है। अब वर्जिन ओक बैरल क्या है? देखिए, अमेरिका में जब ये बैरल्स बनते हैं तब इसमें अमेरिकन व्हिस्की को डाल के मैच्योर किया जाता है। अब अमेरिकन जो क्लाइमेट है वहाँ पर फ्रेश ओक बैरल बेस्ट है। जैसे मैच्योर हो जाता है तो इससे व्हिस्की को निकाल के इन बैरल्स को स्कॉटलैंड में भेज दिया जाता है। अब स्कॉटिश डिस्टिलरी उन यूज्ड बैरल को यूज करता है अपना व्हिस्की को मैच्योर करने के लिए। उन यूज्ड बैरल में फिर से व्हिस्की को डालते हैं और मैच्योर करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्कॉटलैंड का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कोल्ड है। वहाँ पर वर्जिन ओक बैरल, मतलब अगर अमेरिका से फ्रेश ओक बैरल मंगवा लेता और उसी में व्हिस्की को मैच्योर करता तो बहुत इंटेंस फ्लेवर मिलता स्कॉटिश व्हिस्कीज में। तो यूजुअली स्कॉटिश व्हिस्की जब भी बनता है तो हमेशा यूज्ड ओक बैरल को यूज करते हैं, बट यहाँ पर वर्जिन ओक बैरल को यूज किया गया है। जी हाँ, अमेरिका से डायरेक्ट विदाउट यूज्ड बैरल को मंगवाया गया है। वहाँ पर फ्रेश स्कॉच व्हिस्की को डाला गया है और एक्सपेरिमेंट तौर पे रखा गया था और बाद में देखा कि बहुत अच्छा ब्लेंड आया तो उसको यूज किया गया है और जिसके कारण इस व्हिस्की में एक स्पाइसी रोबस्ट फ्लेवर आया है। अब सेकंड जो वुडन कास्क को यूज किया गया है वो अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताया कि अमेरिका में व्हिस्की डाल के उसको रिफिल किया गया है, उसके बाद अमेरिकन वाले अपना व्हिस्की ले लिया है। अब ये बैरल भेज दिया स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड वाले इसमें व्हिस्की डाला और इसको मैच्योर किया। इसको कहते हैं अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल। अब थर्ड में मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बर्बन रिफिल कास्क। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये अमेरिका में बना है, ये वुडन बैरल अमेरिका में बना है। वहाँ पर व्हिस्की को अंदर में डाल के रिफिल किया गया है। उसके बाद वहाँ से व्हिस्की को निकाल दिया है अमेरिकन व्हिस्की कंपनीज और ये बैरल स्कॉटलैंड में भेज दिया गया है। अब क्या हुआ, स्कॉटलैंड इसमें व्हिस्की डाला और मैच्योर कर लिया और फिर ये बैरल खाली कर लेता है। अब जब खाली हो जाता है फिर इसमें स्कॉटलैंड वाले व्हिस्की डाल के फिर मैच्योर करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इन सब बैरल को 3 टाइम 4 टाइम मैच्योर किया जा सकता है। अब होता क्या है, बार बार मैच्योर करने के कारण इसका जो फ्लेवर है लाइट होता रहता है। एक बार समझिए कि अगर ये फ्रेश बैरल हुआ तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी इंटेंस होगा, बहुत तीव्र होगा। अब इसमें एक बार व्हिस्की मैच्योर हो जाए, 5 साल बाद फिर इसमें अगर फ्रेश व्हिस्की को डाल के मैच्योर करते हैं तो क्या वो फर्स्ट जो इंटेंस फ्लेवर है, इंटेंस एरोमा है वो मिलेगा? थोड़ा कम मिलेगा कि नहीं? और अगर इसके बाद और एक बार किया जाए तो क्या होगा, ये वुडन का जितने भी कैरेक्टर है ये लेता रहेगा साल साल में और लास्ट में बहुत टैनिन को अपना व्हिस्की में मिलाने लगेगा। तो ये जो रिफिल कास्क है ये 1 टाइम रिफिल हो सकता है, 2 टाइम रिफिल हो सकता है, बट ग्रांट क्या करता है, यहाँ पर 1 टाइम रिफिल कास्क को यूज करता है। फायदा क्या है, काफी लाइट एंड शुगरी टेस्ट मिलता है व्हिस्की में। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसलिए मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा अच्छा करके आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये ट्रिपल वुड कैसा रिएक्ट करता है पर्टिकुलर व्हिस्की में। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो वुडन बैरल्स है इससे मैक्सिमम इस व्हिस्की का जो फ्लेवर है, नोट है, इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। 60% ये सिर्फ वुडन बैरल के चलते ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ है और इसके कारण कभी कभी ग्रंट ट्रिपल वुड आपको ना अलग अलग टेस्ट लगता है, क्योंकि हर टाइम जो बैच होता है वो अलग अलग हो जाता है। कभी कभी कंपनी हालांकि हमेशा कोशिश करता है कि आपको हमेशा सही ब्लेंड दे, बट ये सच में एक डिफिकल्ट जॉब है। अलग अलग कैरेक्टर व्हिस्कीज को इकट्ठा ब्लेंड करके परफेक्ट व्हिस्की डिलीवर करना भी एक आर्ट है, जो मास्टर ब्लेंडर ब्रायन क्रिस्मन कंटिन्यू आप लोगों के साथ कर रहा है। प्राइस है ग्रांट ट्रिपल वुड 750 ml के लिए 2820 2820 रुपए कोलकाता के लिए। अगर आपका स्टेट में अलग हो सकता है एंड मैं समझता हूं कि बहुत डिसेंट प्राइस है फॉर एनी एंट्री लेवल व्हिस्की। किसी के साथ भी आप आराम से कंपेयर करके पी सकते हैं। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग ये व्हिस्की है, सच में बहुत अच्छा व्हिस्की है। तो चलिए अभी थोड़ा सा
टेस्ट करते हैं उसकी को। विस्कोसिटी क्वाइट गुड, क्योंकि स्लोली ड्रिप कर रहा है। और कलर का मैं बात करूं तो ये गोल्ड कलर है। आर्टिफिशियल कलर इसमें है या नहीं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। नोज करते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है। मॉल्टी एरोमास का मैं बात करूंगा, साथ साथ अगर स्पेसिफिकली कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट का बात बोलूं तो मैं बोलूंगा पियर्स का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, राइट एप्पल का फ्रेग्रेंस आ रहा है, इवन पॉपकॉर्न का फ्रेग्रेंस आ रहा है। मालूम नहीं, बटरी पॉपकॉर्न होता है ना, तो वो भी मुझे मिल रहा है। हिंट ऑफ स्मोक मैं बोलूंगा, ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं है स्मोक। वनीला नोट्स बहुत अच्छा है, और मैं हल्का स्पाइस का भी नोट एहसास कर पा रहा हूं अभी पैलेट में। थोड़ा सा शार्प टेस्ट है, उतना भी स्मूथ मैं बोलूंगा नहीं, बट इंटरेस्टिंगली जब मैं गल्प कर चुका हूं तब जाके फ्लेवर ब्लास्टर का काम कर रहा है। मतलब मैं एहसास कर पा रहा हूं काफी स्वीट, साथ साथ वनीला नोट्स, रेजिन, बिट चॉकलेटी, और तो और मैं बोलूंगा कि हल्का वुडी नोट्स भी मुझे मिल रहा है। फ्रूटी नोट्स और फ्लोरल नोट्स भी बहुत अच्छा इसमें मिल रहा है। मैं बार बार एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जितना देर तक ये व्हिस्की अंदर में रहता है, ये काफी स्वीट होता चला जाता है। मतलब ये व्हिस्की अगर देखा जाए तो टिपिकली स्वीट है और हल्का स्पाइसी है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अभी तो अंडरडॉग है, बट आगे जाके ये इंडिया में बहुत धमाल मचाएगा, मुझे लगता है। फिनिश का अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ये मीडियम फिनिश है, उतना लॉन्ग फिनिश नहीं है, नाइस एंड स्मूथ फिनिश है। साथ में हल्का स्पाइसी नोट और स्वीटनेस का एहसास देते देते जाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ ग्रंट ट्रिपल वुड। फाइनल कंक्लूजन में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि बहुत डिसेंट प्राइस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, 2820। मैं समझता हूं कि एंट्री लेवल व्हिस्की के लिए अल्टीमेट प्राइस है। और तो और अभी तक आपने अगर इसको ट्राई नहीं किया तो आप एज ए एंट्री लेवल स्कॉच व्हिस्की के तौर पे इसको एक बार बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्वीट टेस्ट है। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्वीट, मल्टी कैरेक्टर, रिच एंड लाइट स्मोक व्हिस्की, देन मैं हमेशा बोलूंगा कि आप ग्रैंड ट्रिपल वुड को चूज कर सकते हैं बहुत स्मूथ टेस्ट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।